अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। भाई कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कुछ खाने को भी मन नहीं करता। बच्चे हैं वो भी कुछ ख़ास खाना नहीं खाते और बड़ों को भी भूख नहीं लगती। तो मैंने सोचा कि मैं आप सब के लिए कोई बहुत ही मज़ेदार किस्म का टी टाइम स्नैक्स लेकर आती हूँ और बनाती हूँ आप सब के साथ। जिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शौक़ है बेकिंग का, जिनके पास ओवन नहीं है और जिनके पास ओवन है विद और विदाउट, पतीले में और अपने प्यारे से ओवन में, हम बनाएंगे आज बेसनी नान खटाई। अगर चाहें आप काम में बहुत तेज़ फटाफट से कर लेती हैं तो बस अब यकीन मानिए 5 मिनट इसकी प्रिपरेशन और 15 मिनट में आपकी नान खटाई हो जाएगी रेडी। 15 मिनट में ओवन में और 25 मिनट में पतीला में, और इतनी कोई मज़ेदार बनती है ना। तो चलें किचन में और स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1 कप मेल्टेड घी। आप इसको प्लीज़ ऑयल में ना बनाइएगा, या तो आप बटर यूज़ कीजिएगा या सिर्फ घी। और 1 कप ली है मैंने पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर, और हैंड विक्स से मैंने इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स। अच्छा, नान खटाई की प्रिपरेशन जैसे ही मैंने स्टार्ट की थी तो अपना ओवन मैंने 15 मिनट के लिए प्रीहीट करने रख दिया था और पतीले को भी गर्म करने रख दिया है। और ये लिया है मैंने 1 कप बेसन और ये गया है 1 कप मैदा। बेसन को भी मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है और मैदे के अंदर मैंने फ्लोर के अंदर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर भर के छान के मिला लिया था अपने हाथों की मदद से, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, कि बहुत ज़्यादा हथेली का हमने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर वो गर्माई से जो बेकिंग की चीज़ें होती हैं वो कुछ ख़राब हो जाती हैं। जिस तरह कुकिंग में मेथड फॉलो होता है, बेकिंग में भी उसी तरह मेथड फॉलो होता है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक का ख़्याल रखना होता है कि जो मेजरिंग होती है बेकिंग में वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैंने 10 मिनट का रेस्ट भी दिया था डो को, और ये मैं अब जितने साइज़ की मुझे नान खटाई चाहिए मैं इसको बना लूँगी। और ये ट्रे जो मैं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं पतीले के लिए, और एक बैच और बनाऊँगी, उसको मैं रखूँगी अपने ओवन के अंदर, ताकि दोनों ही आप देख सकें किस तरह से ओवन वाली भी और विदाउट ओवन वाली भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जल्दी से और झटपट से बन जाती है। और ये मैंने इस्तेमाल किया है इसके ऊपर अंडे की जर्दी का। आपने पूरे अंडे को नहीं फेंटना, सिर्फ और सिर्फ जर्दी का इस्तेमाल करना है। अगर अंडा नहीं पसंद करते आप लोग तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप बाज़ार में जितनी भी नान खटाइयाँ खाते हैं सब में अंडे की जर्दी लगी हुई होती है। देखें जी, अब मैंने दूसरा बैच भी कंप्लीट कर लिया है ओवन के लिए। ओवन मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने रख दिया था 15 मिनट पहले, और पतीले को मैंने 25 मिनट पहले बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था। ओवन हमारा हो गया है गरम, और अब हम इसके अंदर अपना जो नान खटाई का बैच है वो रख देंगे और 15 मिनट में ये बेक होकर आ जाएंगी। इतनी कोई आसान बेकिंग है ना पतीले में, आप यकीन करें। बस काम करने का शौक़ होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। कोई झंझट झमेला नहीं है कि इसमें नमक डालें तो रेत डालें और पता नहीं क्या कुछ लोग डाल के पतीले में बेकिंग करते हैं। देखिए जी, इस आंच पे मैंने 25 मिनट के लिए गरम कर लिया था, और ये वही पतीला है जो पिछले 10 सालों से यूज़ हो रहा है। और अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ओवन में बनाती हूँ, जब ओवन नहीं था तो इसमें ही बनाती होती थी। और इस पे हम रख देंगे कोई हैवी वेट, अगर आपके घर में है सिलबट्टा, तो मैंने बट्टा रख दिया था और 25 मिनट तक मैं उसे बिल्कुल खोल के नहीं देखूंगी, और 15 मिनट हो गए थे हमारे ओवन को। अच्छा जी, ये 15 मिनट बाद आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत नान खटाई बनकर आई हैं। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी कोई आसान रेसिपी और टेस्ट आप बाज़ार की नान खटाई भूल जाएंगे। और 25 मिनट हो गए, तो अब हम चेक करते हैं अपनी पतीला बेकिंग। बट्टे को हमने हटा दिया है, सिल बट्टे के बट्टे को, और माशाल्लाह 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 से इतने सालों बाद मैंने इसके अंदर जो है, ऑलमोस्ट 4 साल बाद मैंने बनाया इसके अंदर पतीले में। माशाल्लाह से ये देखें, कुछ बस कलर का डिफरेंस होता है ओवन में जब आप बनाते हैं और पतीले में बनाते हैं, थोड़ा सा बहुत ही माइनर सा कलर का हो जाता है कि ओवन में उसको चारों तरफ से ऊपर से भी हीट मिल रही होती है। आप यकीन जानिए, पतीले में आप सब कुछ बना सकते हैं, एवरीथिंग। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों से खूब सारी
मोहब्बत और प्यार वसूल करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे चैनल को ज़रूर से शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।